अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हूँ थोड़ा सा अपसेट, तो वीडियो होने वाली है कड़वी। तो अगर आप वो खोखले जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हैं या आपको सब अच्छा सुनने की आदत है ना, तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखिएगा, आपको तकलीफ़ होगी। ठीक है, तनबीह हो गई है। अच्छा जी, कुछ दिन पहले हुकूमत ने अनाउंस किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो वोट नहीं डाल सकते, उनसे हक़ ले लिया गया वापस। तो वैसे तो ये जो हुकूमत आई है, इन्होंने ये अपने फ़ायदे के लिए किया, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आई डू सपोर्ट इट। क्यों, मैं आपको वजह बताता हूँ। सवाल ये कि जो ओवरसीज़ रहते हैं, डुअल नेशनल जो लोग हैं, हमारे दोहरी शरीयत जो रखते हैं, आपको क्या ज़रूरत है, आपको मतलब क्यों डालना है वोट पाकिस्तान में? आप रहते बाहर हैं, आप कमाते वहाँ हैं, आप टैक्स वहाँ देते हैं, आपके घर बार यहाँ हैं, जीना मरना आपका यहाँ है, आपने दफन यहाँ होना है, आपके बच्चे यहाँ हैं, उन्होंने यहीं पलना बढ़ना है। अगर पाकिस्तान में भी बच्चे हैं तो आप कोशिशों में लगे हैं उनको निकालने की किसी तरह, तो आपने क्यों वोट देना है पाकिस्तान में? What do you have to do with the voting? वोटिंग का मतलब मजाक नहीं होता है। वोटिंग का मतलब है कि आप चूज़ कर रहे हैं कि कौन आके मुल्क की बागडोर संभालेगा, या उस एरिया या उस शहर या उस खित्ते पे, उस मुल्क के ऊपर पॉलिसीज़ बनाएगा। तो उन पॉलिसीज़ पे अगर कोई गलत बंदा आ जाता है, वो मुल्क का बाप भाई एक कर देता है, आप पे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा, आप पे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा। तो भाई फिर आप कौन होते हैं इस चीज़ का तयन करने वाले कि कौन वो करेगा? नंबर वन तो ये। ओवरसीज़ वालों पे ना थोड़ी सी अब इनकी शान में गुस्ताखी करता हूँ मैं। देखें, ओवरसीज़ वालों का सियासत, पाकिस्तानी सियासत, ओवरसीज़ वाले ना एक वो हैं, इनके लिए एक मशगला है, शुगल है, मजाक मस्ती है। जब बोर हो रहे होते हैं तब ये सियासत में घुसते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि बाहर की सियासत इनको समझ नहीं आती, अंग्रेज़ी में होती है ना वो। इनको मैक्सिमम ये पता होता है, मलका बरतानिया पे ओथ लिया है इन्होंने, ठीक है, कि हम स्टेट से गद्दारी नहीं करेंगे, लेकिन इनको उनकी सियासत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? कि उनको पता ही नहीं है ना। इनको सिर्फ मैक्सिमम ये पता होता है लिबरल क्या करती है, लिबरल की हुकूमत आने से ना मेरे भाई का वीज़ा नहीं लगेगा, लेबर की हुकूमत आ गई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई का वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। या इनको ये देखते हैं कि भाई लेबर क्या करती है, वो मॉर्गेज जो उन्होंने घर का लोन लिया हुआ है उसका उस पर सूद कितना ज़्यादा कर दिया, और या तो लेबर ने कम कर दिया, बस। इससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं पता होता। भाई ये देखो, जिस मुल्क में तुम रह रहे हो, फॉरेन पॉलिसी कौन सी पार्टी सही बना रही है, क्लाइमेट चेंज पे कौन काम कर रहा है, इकोनॉमिकल कंडीशन कौन सही कर रहा है, नहीं। तो इनको मैक्सिमम इतना पता है। इनको मज़ा आता है कि भाई वो इमरान खान क्या कर रहा है, नवाज शरीफ क्या कर रहा है, जरदारी क्या सीन है, अल्ताफ़ भाई कब आ रहे हैं, वो उसमें लगे रहेंगे। तो ओवरसीज़ वालों के लिए पाकिस्तानी सियासत एक मशगला है, एक शुगल है, मजाक मस्ती है। जब किसी के अकीक़े में बैठे हुए, किसी की शादी में, बर्थडे में बैठ के बोर होते हैं तो सियासत पे बात करते हैं। तो यार अब आप पे जब असर नहीं हो रहा किसी की पॉलिसी की, आपके लिए मजाक मस्ती है, तो लेट्स कीप इट एज अ मजाक मस्ती। वोटिंग का मतलब है कि आप चूज़ कर रहे हैं कौन पॉलिसीज़ बना रहे हैं, नंबर वन ये। दूसरी बात देखें क्या है, एक हमेशा से बात आती है कि भाई हमें वोटिंग का हक इसलिए चाहिए क्योंकि हम रेमिटेंस भेजते हैं, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान भेजते हैं, मईशत हमने इस तरह संभाल के रखी हुई है। यार देखें, किसको भेजते हैं आप? पाकिस्तान में किसको भेजा आपने? हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में डाला, सर ये रखें, मैं माहाना $1000 आपको भेज रहा हूँ पाकिस्तान से मोहब्बत के उसमें, और ये पैसे मैं कभी वापस नहीं लूँगा, ख़जाने में जमा कर दूँ, नहीं ना। आप अपने पेरेंट्स को भेजते हैं, बीवी बच्चों को भेजते हैं, भाई बहनों को भेजते हैं, आप उनको भेज रहे हैं। जिस दिन वो नहीं होंगे आपने नहीं भेजने हैं, और आपकी पूरी कोशिशें हैं कि वो किसी तरह निकल जाए वहाँ से। तो हकीकत पे आओ ना यार, आप उनको पैसे भेज रहे हो अपने घर वालों को, आप हुकूमत पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आप ये करें कि अकाउंट बनवाएं पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान का, उसमें आप भेजें महाना, तो हमें समझा कि हाँ यार ये पैसे भेज रहे हैं जिसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे आप अपने घर वालों को भेज रहे हैं। एक और लॉजिक ये आती है कि भाई मैंने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी है, मैंने इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे। देखें, आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ वो लोग कर रहे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ ओवरसीज़ वालों का सीन है जो बाहर बैठे हुए हैं कि यार अगर PR हो जाती है मेरी तो ठीक है, अगर नहीं होती तो पाकिस्तान में 5-6 घर बना लेता हूँ, जिसमें से 4 जो हैं 4-5 किराए पे दे दूँगा, एक में रहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से गुजारा हो जाएगा। तो ये सबकी पॉलिसी, ये सबकी प्लानिंग चल रही होती है। और PR हो जाती है, कोई बात नहीं, घर तो रखा हुआ है। देखें, अंग्रेज़ जो है ना, इनके पॉलिसी मेकर्स जो है, इनका थिंक टैंक जो है, ये इनकी तरह खच्चर दिमाग के या अजीब स्टूपिड दिमाग के नहीं, इस तरह हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं कि जो 3 साल की या 5 साल की प्लानिंग करते हैं। ये प्लानिंग करते हैं 50 से 100 साल की, कि अगले 100 साल में हमारा मुल्क क्या करने वाला है। इनको क्योंकि अपने इक़्तिदार से इनका गेम नहीं होता, इनको अपने इक़्तिदार की लालच नहीं होती। इनको पता है कि मैं पाकिस्तान में घर बना रहा हूँ, मेरे घर बने हुए हैं, या फ़ना के घर हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं इनके घर बने हुए हैं। लेकिन इनको ये भी पता है कि इतनी खूबसूरत मुल्क में, इतने ठंडे मुल्क में बेहतरीन पैसा आने के बाद ये पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकता। ये जाएगा भी तो वापस आ जाएगा, और इसने नहीं जाना, इसने मरना ही, इसने दफन यही होना है, इसने बीवी बच्चों को भी यहीं बुलाना है, यहीं पालना पोसना है, और ये तो कुछ टाइम बाद मर जाएगा। जब ये मर जाएगा तो उसके बच्चों का तो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो बच्चे ना अपने बाप की प्रॉपर्टी वो क्या करेंगे, वो वहाँ थोड़ी रखेंगे, वो बेचेंगे और यहाँ वापस ले आएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इनकी पॉलिसीज़ हैं, ये इनका थिंक टैंक है। तो कुछ ही टाइम में पैसा
10 गुना नहीं 100 गुना पैसा बढ़ के वापस आएगा। तो कहते हैं हाँ भाई कैसा दिया, नहीं दिया, अच्छा है कड़वे। तो कहते हैं लगाओ जितना लगाना है तुम्हें अपने पाकिस्तान इंडिया में जितने पैसे लगाने सब वापस नहीं आने वाला है। ये इनकी पॉलिसीज़ हैं। तो भाई आप प्रॉपर्टी खरीद के भी कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझें। और अगर हम ऑनेस्टी की बात हो ही रही तो लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या कहते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट मोर, और वह ज़रा ऑनेस्टी दिखाते हैं। ओवरसीज़ वाले अगर आप देखें ना, सारी जो शुगल मैंने कहा ना शुगल पे कि यार ये बुरा है वो बुरा है इतना है फला ढिमकाना है, उसके बाद एंड में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही टाइम पे निकल गए। तो ये खुश हैं कि सही टाइम पे निकल गए, इन्होंने वापस नहीं जाना है। और दूसरी बात पता है क्या, लेट्स से चल इनको वोटिंग का हक भी दे दें तो ये फैसला नहीं कर सकते सही। उसकी वजह पता क्या है, मिसाल के तौर पे किसी XYZ पार्टी के फ़ैन हैं या इनको कोई लीडर पसंद है, अब उसने मुल्क का क्या बाप भाई एक किया है, अगर इनको पता, वैसे तो इन पे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर फ़र्क भी पड़ रहा होगा ना ये तब भी उसी को वोट देंगे। क्यों, टसल में, ज़िद में, अना में। वजह क्या है, जो बाहर लोग आ जाते हैं ना इनके पास पैसा होता है तो इनकी लोग पाकिस्तान में ना एक्स्ट्रा इज्जत करना शुरू करते हैं बिला वजह में। बंदा जैसा भी उसकी एक्स्ट्रा इज्जत मिलना शुरू हो जाती है, इनमें गुरूर आ जाता है, एटीट्यूड आता है, तकब्बुर आ जाता है, तो इनको नो सुनने की आदत नहीं होती। तो मिसाल के तौर पे मैं हूँ और एक एक्स बंदा है जो हम दोनों बाहर बैठे हैं, हम पॉलिटिक्स में बहस कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होगा, इट नेवर एंड्स अप कि मैं कहूँ हाँ यार तुम सही कह रहे थे मैं गलत था, मैं अपना नज़रिया बदलता हूँ, इर्तिका का अमल तो बहुत ज़रूरी है। नहीं भाई, एटीट्यूड आ गया ना, मेरी सब इज्जत कर रहे हैं घर में, वहाँ पे मेरा पूरा खानदान इज्जत कर रहा है मेरी, तो मुझे नो नहीं सुनना, तो मैं अड़ जाऊँगा कि मुझे तो उसी को वोट देना है, उसी पार्टी को सपोर्ट करना है हर हाल में। तो इस तरह ये एक मैनिपुलेटिव वे है, आप गलत मतलब ये सही फैसला नहीं कर सकते। अब ना डायरेक्टली अगर जिसको ये नॉमिनेट कर रहे हैं, जिसको वोट देना, उसकी पॉलिसीज़ से इन पे कोई असर पड़ रहा है डायरेक्टली, ना इनको कोई फ़र्क पड़ रहा है, इन्होंने ना मुल्क में रहना है ना ये टैक्स देते हैं, तो फिर वाई दे शुड बी वोटिंग। गेम समझ रहे हैं आपके नहीं? तो ये अच्छा तो ये हो गए दोहरी शहरियत वाले, ठीक है, या जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी में बैठे हुए हैं। अब एक और इस पर आर्ग्यूमेंट आता है कि माइट हम तो गल्फ़ वाले हैं, कतर या बहरीन, सऊदिया, दुबई वाले, यार हमें तो वापस जाना है ना, तो हमें तो हक होना चाहिए था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बिल्कुल, ठीक है, आपके पास हक है, आपसे किसने छीना हक? आपका जब दिल चाहे वोट डालने के लिए आप फ़्लाइट लें, निकल जाएँ पाकिस्तान, जाएँ, 2 से 4 घंटे का तो सफ़र है आपका, हम तो फिर भी दूर हैं, 16-16 घंटे 20-20 घंटे का सफ़र लगता है। तो आप बोलेंगे अबे कैसी बातें कर रहे हो, हमारे पास मजदूरी करते हैं हम, इतना मुश्किल लाइफ है हमारी, इतने मसाइल में फंसे हुए हैं हम कैसे टिकट लें, हम जा नहीं सकते हैं पाकिस्तान, तो एक दिन तो हमें मिलता है जिसमें हम बैठ के घर वालों से बात कर लेते हैं। भाई अगर इतने मसले मसाइल हैं, इतने परेशानियां हैं, तो भाई कुछ पढ़ लिख लो, एक्स्ट्रा जॉब कर लो, कोई हुनर सीख लो, आराम कर लो घर में बैठ के, निकलो इन चक्रों से। कहाँ पॉलिटिक्स में पड़े हो तुम? तो ये भाई तो रिलैक्स करें, और अगर वोट देना ही है चले जाओ फिर, अगर इतनी मोहब्बत है तो। ऑनेस्टी की बात हो रही, थोड़ी सी ऑनेस्टी दिखाए थे। हमारी ना इमिग्रेशन का हमारा काम है ना, तो मतलब कंसल्टेंसी करते हैं तो उसमें इमिग्रेशन भी है। हमारा आधे से ज़्यादा क्लाइंट जो है ना वो गल्फ़ से है, तो जो इस चक्कर में है कि बस किसी तरह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका की इमिग्रेशन हो जाए, निकल जाए। तो ऑनेस्टली बात ये है कि देखें, आप बाय चॉइस पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, आपको मजबूरी में जाना पड़ेगा। आज अगर सऊदिया, दुबई, ये UAE या फिर कतर वगैरह ये अनाउंस कर दे ना, या दुबई अनाउंस कर दे कि भाई हम सिटीजनशिप दे रहे हैं जो हमारे मुल्क में मौजूद है, आप 10 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया लेके आ जाएं, ये अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचेंगे पाकिस्तान की सारी और उड़ते हुए भागेंगे कि भाई दे दो हमें, GA मुत्तहिदा अरब अमारात का नारा लगाते हुए निकल जाएंगे ये कि भाई निकलो, अभी निकलो। तो ये एक ऑनेस्ट एक बात है ना। तो ये जो फेक पेट्रोटिज़म है, काइंडली इससे गुरेज करें। बाहर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, ये जो अगर आप किसी को एहतजाजी मुजाहरों में देखें, कोई भी पार्टी XYZ, किसी भी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, धरने होते हैं, ये पॉलिटिकल गैदरिंग होती है, सब छुट्टियों पे होता है, वीकेंड पे आराम से कि चलो यार इस बार बेगम बच्चों को हम समंदर पे लेके नहीं आएंगे, ज़ू लेके नहीं आएंगे, इस बार हम चलते हैं एहतजाजी मुजाहरे में और मुल्क से मोहब्बत का वो करेंगे। यार अगर आपको इतनी मोहब्बत थी तो आप वहाँ रह लेते ना, अच्छा नहीं था ना, वो हकीकत है, मानो इस बात को, ये अच्छा है। तो भाई जो अच्छा है उसकी इज्जत कर लो। दूसरी चीज़ पता क्या, इमिग्रेशन की मैंने बात की, मैं तपा हुआ था, मैंने कहा मैं तपा हूँ, मैं तपा हुआ इसलिए था यार, हमारी एजेंसी जो है पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में और बांग्लादेश में भी है, तेलंगाना, हैदराबाद और ढाका में भी है। पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई किए हुए जनवरी से, अभी तक नहीं आके दे रहे, ठीक है। इंडिया से 20 दिन में, 18 दिन में, 22 दिन में, 2 महीने में ठकाठक वीज़ा आ रहे हैं। तो हम कहते हैं ना कि यार इसलिए क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि हमारे मुल्क का नाम ख़राब है, पाकिस्तान बदनाम है, पाकिस्तान बुरा है। नहीं भाई, पाकिस्तान बुरा नहीं है। अब जब पाकिस्तान बना था तो हमारा तो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट था, बहुत सारे मुल्कों के वीज़ा हमारे ऑन अराइवल थे। अब है तो बीच में ऐसा क्या हुआ, मैं बताता हूँ। ये जो ओवरसीज़ वाले बैठे हुए, ये सारे चाचे मामे जो जिनको वोटिंग का हक चाहिए, ये सारे जो बैठे हुए, ठीक है भाई,
ये जब आए ना आज से 30 साल पहले 40 साल पहले, तो आने के बाद इन्होंने पीआर का बहुत इजी सीन था, आपने सिर्फ कोई 6 महीने 3 महीने का डिप्लोमा करना है, 6 महीने जॉब करनी है, पीआर ले लो, ये तरीके थे यहाँ पे, इतने आसान थे। इन्होंने कहा नहीं, पढ़ना तो हमें है नहीं, हम तो हैं ही ख़ानदानी गंवार हैं ना हम। इन्होंने की शादियाँ, ईज़िली शादियाँ होती थी उस टाइम पे, ठीक है, ख़वातीन बहुत ईज़िली शादियाँ करती थी इनसे। शादियाँ की इनसे, एक एक बच्चा हुआ, उसके 2-2 बच्चे हुए, पीआर मिल गई, पक्के हुए, छोड़ दिया। हज़ारों की तादाद में केसेस भरे में हमारे। तो इन्होंने ये बेगैरतियाँ की। अब वो जो एक नस्ल थी उस पूरी बात फैल गई ना कि यार वो ये नहीं कहेंगे शकूर भाई ने ये बेगैरती दिखाई, वो कहेंगे एक पाकिस्तानी ने हरकत की है। तो वो एक पूरी जनरेशन को पता था कि ये बाहर से जो लोग आए इन्होंने ये हरकत की, तो वो जनरेशन जो है वो अब मुल्क की बागडोर संभाल रही है, तो दे नो इट। उसके बाद क्या, टैक्स ये नहीं देते हैं, ठीक है, वेलफेयर पे या सेंट्रल लिंक ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं उस पर पल रहे हैं, दिखाते हैं दिखाते हैं हम काम नहीं कर रहे, हम ना कैश पे काम कर रहे हो तो दिखाते हैं हम काम नहीं कर रहे, हमें पालो, हमें वेलफेयर दो, उस पर वो हुकूमत से वो भी ले रहे हैं, बच्चे पे बच्चा पैदा कर रहे हैं, $5,000 ले रहे हैं उसके, ठीक है। उसके बाद बेगमात भी काम नहीं कर रहे हैं, बेगमात को भी कैश पे रखा हुआ, कह रहे हैं मेरी बीवी काम नहीं कर सकती, नो इंग्लिश माइट, नो इंग्लिश, उसका भी पैसा अलग से ले रहे होते हैं ये। और कुछ तो हमारे ऐसे बेगैरत हैं कि तलाक दिखाई हुई है, सेपरेट सिंगल मदर शो करके सिंगल मदर शो किया हुआ है और रहते अलग अलग हैं, लेकिन हैं एक साथ ही, 1 यूनिट है, सिंगल मदर को एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं हुकूमत की तरफ से। तो इस तरह की बेगैरतियाँ की हुई हैं। जिस इंडस्ट्री में गए वहाँ पे 2 नंबरियाँ की हैं। टैक्सी के अंदर आए तो वहाँ पे ख़वातीन का इस्तेसाल, वहाँ पे टैक्स बचा रहे हैं, वहाँ पैसे नहीं भर रहे हैं, वहाँ 2 नंबरियाँ। रेस्टोरेंट की फील्ड के अंदर आए तो वो किचन गंदे रखे हुए, गंदगी गलाजत, सारा गंदा खाना, और वो 2 नंबर चीज़ें भरना शुरू कर दी। उसके बाद वो स्टाफ को सैलरी नहीं दे रहे, टैक्स नहीं भर रहे। हज़ारों की तादाद में स्टाफ ने कंप्लेन की हुई है कि भाई हमें पैसे ही नहीं मिले, कौन सारे देसी अपने। उसके बाद जो बच्चियाँ इनके पास काम करने जा रही हैं उन पर अपनी ठड़क झाड़ नहीं है। सिक्योरिटी की इंडस्ट्री में उन्होंने वहाँ पर ये बेगैरती दिखाई, ना टैक्स भर रहे हैं ना तनख्वाहें दे रहे हैं। तो जिधर गए उधर गंद डाली। तो गोरे देखते हैं, इनको दिखता है, बेवकूफ़ नहीं है ये कि क्या मजाक है ये, तो इनको दिखता है सारी ये बातें। मतलब मिसाल के तौर पे ना, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा इतना अच्छा मुल्क अगर होता मिसाल के तौर पे, अल्लाह करे हो, और बाहर से कोई एक कौम आके इस तरह की गंदगी डालती है हमारे मुल्क में, हम ये कहते हैं ना भाई क्यों बुलाएं इनको, तो इसलिए हमारे वीज़ास नहीं आ रहे भाई, इस चक्कर में वीज़ास नहीं आ रहे हैं, ये मसला है। तो एनीवेज, तो ये सारी सूरत हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ आई होगी। मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है, मैं तो अपसेट हुआ था वीज़ास के ऊपर और ये सारी बात मैंने डिस्कस करना चाहता। तो अच्छा, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है, नई हमारी नस्ल आ रही है, डायरेक्ट इमिग्रेशन पे आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो दे आर डूइंग वेरी वेल, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो एक इमेज ख़राब हुई हुई है ना, उसको सही करने में बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आप जो मैंने बातें कही हैं, जितने ओवरसीज़ लोग हैं, हर कोई ऐसा नहीं करता, अगर आप उस प्रजाति में नहीं है ना, तो काइंडली डोंट गेट अफेंडेड, बल्कि इसको अप्रिशिएट करें, इस चीज़ को शेयर करें, क्योंकि आप इस चीज़ को शेयर करेंगे तो ये एक्सपोज होंगे और हो सकता है सही हो। क्योंकि देखें, बुरे को बुरा बोलना चाहिए, हक पे रहने की यही मिसाल है कि बुरे को बुरा बोलो, बुरा बोलेंगे ये एक्सपोज होंगे, तो हो सकता है कि आगे जाके हमारी इमेज ठीक हो जाए। तो जितने ओवरसीज़ लोग हैं, बस ये मेरी कहानी थी। तो अगर आप लोगों को चीज़ समझ आई तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये थी अच्छी कहानी। मेरा नाम है कुतैबा महमूद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।